राधे राधे दोस्तों, 20 साल बाद बन रहा है महासंयोग। 17 जुलाई 2023 सावन के पवित्र सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध करने का आसान तरीका। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी सादगी और मासूमियत ही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को कोई विशेष अनुष्ठान या भव्य यज्ञ का आयोजन नहीं करना पड़ता। भक्तों को तो बस जरूरत है योग मुद्रा में बैठकर उनके मंत्र का जाप करने की। हमारी भक्ति, एकाग्र क्षमता और ध्यान ही भगवान शिव के निकट पहुंचाने वाला मार्ग है। काल और मृत्यु के भय से मुक्त भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आपको कि आखिर कैसे इस मंत्र को बड़ी ही माध्यम से बड़ी ही सरलता से इसके निकट पहुंच सकते हैं। ओम एक ध्वनि की भांति प्रतीत होता है, परंतु इस ओम में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति का वास है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म, जिसमें अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है विकास और म का अर्थ है मौन अवस्था में आ जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। इसके बाद आने वाले शब्द हैं नमः शिवाय, जिनका मतलब है भगवान शिव को नमस्कार। शैव और सिद्ध परंपरा में शिव के 5 तत्वों का बोध इस प्रकार किया गया है। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है कि सभी की जीवा पर अक्सर रहता ही है। इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। हम लोग इस मंत्र को रोज सुनने के आदी हैं, परंतु यह मंत्र भगवान सामान्य होकर मामूली नहीं है, बल्कि आपने साथ कई सारी शक्तियों को समाहित किए हुए है। कहा जाता है इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का वास है। ओम नमः शिवाय मंत्र के चमत्कार के बारे में शिव पुराण में उल्लेख किया गया है कि इस चमत्कारी मंत्र में इतनी शक्ति समाहित है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के दुखों को, कष्टों को दूर करने में सक्षम है। साथ ही शिव पुराण में इस चमत्कारिक मंत्र को षडाक्षर मंत्र भी कहा गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? भगवान शिव इस धरती पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। यह अग्नि स्तंभ जब धरती पर प्रकट हुआ तो उस समय स्तंभ के 5 मुख थे। ये 5 मुख पंच तत्वों पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु से बने थे। इसके प्रकट होते ही सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद बाकी 5 शब्द शिवाय की उत्पत्ति उन 5 मुखों से हुई। तभी से ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के बारे में संसार को ज्ञात हुआ। यह मंत्र जीवन का एक अभिन्न मंत्र माना गया है। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करने से भक्तों को सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंत्र जाप से शरीर संबंधी सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। इससे आत्मीय और मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। आभा मंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। ईश्वर से निकटता महसूस करता है ओम नमः शिवाय मंत्र। आध्यात्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ने लगती है। काल और मृत्यु के भय से मुक्ति का प्रतीक है ये मंत्र। ओम त्रिशूल और स्वास्तिक तीनों की अद्भुत शक्तियों का समावेश है, जिसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया। भक्त इस मंत्र का जाप अपने समय और सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जाप करने के लिए शांत और स्वच्छ स्थान को चुनें। जाप के लिए अपना हमेशा मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही रखें। प्रतिदिन जाप के लिए रुद्राक्ष की माला को ही प्रयोग में लाएं। रोज के मंत्र जाप संख्या 108 ही रखें। ध्यान रहे जिस रुद्राक्ष माला से जाप कर रहे हैं वो असली हो। भगवान शिव के सबसे प्रभावशाली मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। जाप करने के लिए सोमवार का दिन ही चुनें और एक भी सोमवार न छोड़ें। निरंतरता बनाए रखें। मंत्र की संख्या का अनुष्ठान अपनी इच्छा अनुसार ही करें।
सबसे पहले सोमवार या किसी पुण्य नक्षत्र में मंदिर जाएं और वहां शिव अभिषेक पूजन करें। इसके बाद जल, अक्षत और पुष्प लेकर मंत्र सिद्धि का संकल्प करें। घर जाकर चौकी पे लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति रखें। चित्र या प्रतिमा के बाईं और दाईं ओर एक साबुत सुपारी पर मौली लपेट कर रखें। तांबे के लोटे में जल रखें, घी का दीपक और धूप जलाएं। शिवजी का पूजन पंच विधि से करें, फिर तिलक, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाएं। इसके उपरांत जप के लिए आसन पे बैठें, माला को मस्तक से लगाएं और जप आरंभ करें। ध्यान रहे कि मंत्रों का जाप तय की गई संख्या और दिन पर ही पूर्ण करें। इसके बाद जप का दशांश हवन करना होता है। यदि हवन का सामर्थ्य न हो तो उतने ही मंत्र का जाप और करें। फिर तर्पण करना है जो हवन का दशांश होता है। तर्पण के लिए अंजलि में जल भरकर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए छोड़ देना है। तर्पण का 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोजन के रूप में देना होता है। ध्यान रहे मंत्र सिद्धि के लिए किसी पंडित से जानकारी अवश्य लें। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके की कहानी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।